सफलता नाम सुनकर बहुत अच्छा लगता है ना। हर व्यक्ति चाहता है वो सफल हो जाए, लेकिन सफलता बहुत आसान भी नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही एक प्रेरक कथा गौतम बुद्ध की है, जिसमें उन्होंने जीवन में सफल होने के लिए कुछ ज़रूरी बातें सिखाई है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन सी ऐसी प्रेरक कथा है जिसकर सुनकर हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक तालाब के किनारे रुके हुए थे। उसी समय एक लड़का अपनी माँ के साथ वहाँ पानी भरने आया। लड़के की नज़र गौतम बुद्ध पर पड़ी और उसने प्रणाम किया। लड़का गौतम बुद्ध से पूछता है, मैं जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन जब कुछ भी नहीं कर पाता तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न है कि लक्ष्य को पाने के लिए इंसान को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गौतम बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं, जब तक तुम अपने लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाओगे, तब तक तुम्हारे सारे सवाल और अधूरे रह जाएंगे। गौतम बुद्ध इतना कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। गौतम बुद्ध के इन शब्दों ने लड़के को सोचने पर बहुत ही मजबूर कर दिया। उसने सोचा कि गौतम बुद्ध से और कुछ सीखने के लिए उसे उनसे दोबारा मिलना ही चाहिए। अगले दिन वह फिर से तालाब पर पानी भरने आया। तभी उसने देखा कि तालाब में सारे कमल एक साथ खिले हुए हैं। उसे ऐसा लगा कि ये घटना खास है और इसके पीछे गौतम बुद्ध का आशीर्वाद हो सकता है। उसने एक सुंदर कमल तोड़ा और मन बना लिया कि वो ये कमल गौतम बुद्ध को भेंट करेगा। लड़के ने सोचा, मैं ये कमल लेकर गौतम बुद्ध से मिलूँगा और उनसे अपने सवालों का जवाब जान लूँगा। उसने अपने सफ़र की शुरुआत की और तेज़ी से चलना शुरू भी कर दिया। लेकिन पहली कठिनाई कहाँ आई? जब वह रास्ते में आगे बढ़ा तो जंगल के पास पहुंचकर उसका मन घबरा गया। उसने पहले कभी जंगल पार नहीं किया था और उसे डर लगने लगा कि अगर वह रास्ता भटक गया तो क्या होगा। अगर जंगल में कोई जानवर उसे मिल गया तो उसकी रक्षा कौन करेगा। ऐसे सवाल उसके मन में बार बार आ रहे थे। उसी समय उसे एक घुड़सवार मिला। लड़के ने घुड़सवार से कहा, मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है, क्या आप मुझे जंगल पार कराने में हेल्प करेंगे। घुड़सवार ने कहा, मैं तुम्हें साथ तो नहीं ले जा सकता, लेकिन मैं ये कमल गौतम बुद्ध तक पहुंचा सकता हूं। लड़का थोड़ी देर सोचने लगा कि घुड़सवार को कमल देकर सफ़र छोटा कर लिया जाए, लेकिन फिर उसे गौतम बुद्ध की बात याद आई, जब तक तुम खुद कदम नहीं बढ़ाओगे तब तक तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अधूरे रहेंगे। उसे समझ आया कि अगर उसने कमल घुड़सवार को दे दिया तो उसका उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। वो सोचकर उसने खुद ही सफ़र पूरा करने का निश्चय किया और यात्रा जारी रखी। फिर दूसरी कठिनाई। थोड़ी देर बाद लड़का एक सुंदर आलीशान कोठी के पास पहुंचा। वहां उसे एक सुंदर लड़की दिखाई दी, जो उसे देखकर मुस्कुराई और पानी पिलाया। लड़की ने लड़के से पूछा, तुम गौतम बुद्ध से क्यों मिलना चाहते हो। लड़के ने बताया कि वह गौतम बुद्ध से मिलकर कुछ सीखना चाहता है। लड़की ने लड़के से कहा, ये कमल तो 2 दिन में मुरझा जाएगा और तब तक गौतम बुद्ध तक ये नहीं पहुंच पाएगा। इससे अच्छा ये है कि तुम यहीं रुक जाओ और शाम को यहाँ एक बड़ा आयोजन है, नाच गाना और बहुत मज़ेदार चीज़ें होंगी। लड़के का मन थोड़ा सा विचलित हुआ और हिचकिचाया। उसने सोचा, अगर मैं यहाँ रुक जाता हूँ और इस लड़की से दोस्ती कर लेता हूँ तो जीवन मज़ेदार हो जाएगी। लेकिन फिर उसने अपने उद्देश्य को याद किया। वह यहाँ गौतम बुद्ध से मिलने और अपने प्रश्नों का उत्तर पाने आया है, न कि मनोरंजन के लिए। उसने कमल को देखा और उसे गौतम बुद्ध की शिक्षाएं याद आई। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह आगे बढ़ेगा और इस प्रलोभन में बिल्कुल नहीं फंसेगा। ये सोचकर लड़का आगे बढ़ने लगा। फिर आई तीसरी कठिनाई। जैसे जैसे लड़का आगे बढ़ता गया, रास्ते में उसे एक बूढ़े व्यक्ति से पता चला कि वह गलत दिशा में चल रहा है।
बूढ़े ने उसे बताया कि गौतम बुद्ध इस रास्ते से नहीं गए थे। ये सुनकर लड़का निराश हो गया। उसे लगा कि उसकी पूरी यात्रा बेकार हो गई और अब उसे वापस लौट जाना चाहिए। उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैं बार बार गलतियाँ क्यों कर रहा हूँ? लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई, हर गलती से सीख मिलती है। उसने अपनी गलती स्वीकार की और यह सोचा कि वह अगर वापस लौटता है तो और भी ज़्यादा समय बर्बाद होगा। उसने बुद्धि से काम लिया और सोचा कि नदी के किनारे चलते हुए वह सही रास्ते पर जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से लड़के ने अपनी यात्रा के दौरान कई इम्पॉर्टेंट सबक सीखे, जैसे उद्देश्य का महत्व। यानी कि लड़के ने समझा कि जब हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहते हैं तो हमारा रास्ता भी बहुत आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। हर बार जब वो कमल को देखता उसे अपना उद्देश्य याद आ जाता और वह फिर से प्रेरित होकर आगे बढ़ता। नंबर 2 है इच्छाओं पर नियंत्रण। यानी कि लड़के ने ये भी सीखा कि इच्छाओं को नियंत्रित करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वह उस लड़की के मोह में फंस जाता तो उसकी यात्रा वहीं पे रुक जाती और वो कभी भी अपने सवालों के आंसर नहीं समझ सकता। नंबर 3, खुद पर विश्वास। लड़के ने सीखा कि खुद पर संदेह करना सबसे बड़ी रुकावट है। जब हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और उनसे सीखते हैं तब हमारी बुद्धि और विवेक बेहतर होते जाते हैं। लड़के ने खुद को बार बार याद दिलाया कि हर गलती में एक सीख छिपी हुई है। तो दोस्तों, आखिरकार लड़के ने लक्ष्य की प्राप्ति कर ही ली। 2 दिन की लंबी यात्रा के बाद लड़का आखिरकार गौतम बुद्ध तक पहुंच ही गया। उसने धैर्यपूर्वक अपनी बारी का वेट किया। जब उसकी बारी आई तो उसने गौतम बुद्ध को वो कमल भेंट किया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कमल बहुत ही खूबसूरत है, पूरी तरह से खिला हुआ है। तुमने इस यात्रा के दौरान बहुत कुछ सीखा है। गौतम बुद्ध ने लड़के को समझाया कि जीवन की यात्रा में 3 प्रमुख कठिनाइयाँ आती ही हैं, जिन्हें पार करने के लिए 3 इम्पॉर्टेंट बातें सीखना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 1 है उद्देश्य की पहचान और समर्पण। जब हम अपने उद्देश्य को पहचानते हैं और उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित रहते हैं तो हमारी सारी रुकावटें छोटी हो जाती है। नंबर 2, इच्छाओं पे नियंत्रण। इच्छाओं को पूरा करने में नहीं बल्कि उन्हें नियंत्रित करने में सच्ची शक्ति होती है। नंबर 3, स्वयं पर विश्वास और संदेह से बचाव। खुद पर संदेह करना सबसे बड़ी रुकावट है। जब हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और उनसे सीखते हैं तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों ये हुआ कि गौतम बुद्ध की इस कथा से ये सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं और मोह से बचकर आत्मविश्वास और धैर्य के साथ अपने रास्ता पर चलते रहना चाहिए, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं। अगर हम अपने उद्देश्य को पहचान लें और उससे भटके नहीं तो सफलता बिल्कुल ही मिलेगी। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ ऐसे ही एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहे और व्यस्त रहे। नमस्कार।